एड़ी चोटी का जोर और कांटे की टक्कर, डंके की चोट और जोरदार भिड़ंत के साथ शुरुआत होती है आज के इस मुकाबले की। इस मुकाबले में एक और है हाल ही में लॉन्च हुआ नासा का नेक्स्ट जनरेशन टेलीस्कोप जेम्स वेब, तो वहीं दूसरी ओर अपनी दावेदारी पेश कर रहा है पिछली सदी का सबसे महान और शक्तिशाली हबल स्पेस टेलीस्कोप, जिसे आज से करीब 30 साल पहले अंतरिक्ष में तैनात किया गया था और तब से लेकर आज तक बदस्तूर अपने ऑपरेशंस को जारी रखे हुए है। इस स्पेशल एपिसोड में हम इन दोनों ही लेजेंडरी टेलीस्कोप्स को कई अलग अलग एस्पेक्ट्स पर कंपेयर और जज करेंगे। साथ ही हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई ब्रह्मांड की कुछ तस्वीरों को न्यूली रिलीज्ड वेब इमेजेस से भी कंपेयर करेंगे, जिससे हमें ये मालूम पड़ेगा कि आखिर दोनों में से कौन सा टेलीस्कोप इस मुकाबले का विजेता है। तो इस भिड़ंत का नतीजा जानने के लिए, इस ब्रह्मांड के तमाम रंगों को देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं इस कंपैरिजन की विद अ क्विक रिकैप। ये है नासा का हबल स्पेस टेलीस्कोप, जो कि एक पास्ट जनरेशन टेलीस्कोप है, क्योंकि अब इसका वारिस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अंतरिक्ष की रणभूमि में उतर चुका है। तो ये बात तो जाहिर है कि इसमें यूज हुई टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंट्स वेब के कंपैरिजन में काफी पुराने और कमजोर पड़ गए होंगे, जिसके चलते इसकी एक्टिव ऑपरेशनल स्ट्रेंथ में कुछ तो गिरावट आई ही होगी। लिहाजा आज भी ये सुदूर अंतरिक्ष में एक बहुत बड़े इलाके को देख पाने में काबिल है। आज भी ये अंतरिक्ष में हमें तस्वीरों का अपना कलेक्शन भेज रहा है, जिससे धरती पर बैठे वैज्ञानिकों और स्कॉलर्स को नई नई डिस्कवरीज और थ्योरीज गढ़ने में मदद मिल रही है। हबल स्पेस टेलीस्कोप का साइंस और एस्ट्रोनॉमी को लेकर कंस्ट्रक्शन फिनोमिनल था, जिसे शायद भविष्य का कोई भी टेलीस्कोप मैच नहीं कर पाएगा, और वो इसलिए क्योंकि हबल स्पेस टेलीस्कोप इस संसार का पहला स्पेस टेलीस्कोप था। एंड यू नो, फर्स्ट इज ऑलवेज स्पेशल। मगर फर्स्ट मूवर होने के साथ ही हबल एक फास्ट मूवर भी रहा। उसने सन 2000 से लेकर 2010 के दशक में कई हैरान कर देने वाली खोजें की। ब्रह्मांड और एस्ट्रोनॉमी के जिन सवालों में हम सदियों से उलझे हुए थे, हमें उनके जवाब दिलवाए, और आज ये बूढ़ा हो चला है तो अंतरिक्ष में इसकी जगह लेने को तैयार है इसका उत्तराधिकारी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसे अभी अपनी मंजिल धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर मौजूद लैग्रांज पॉइंट L2 पर पहुंचे अभी कुछ महीने ही बीते हैं, और इसने अभी से बड़े बड़े कारनामे करना शुरू कर दिए हैं। हम ये कंपैरिजन करेंगे टोटल 10 अलग अलग पॉइंट्स पर, जिसमें इन टेलीस्कोप्स की काबिलियतों के साथ ही पास्ट परफॉर्मेंसेस के बेसिस पर मार्किंग होगी, और जो टेलीस्कोप इस मुकाबले में ज्यादा पॉइंट्स ले जाएगा वही होगा इस कंपटीशन का विनर। तो आइए बढ़ते हैं पहले पॉइंट, मेजरमेंट्स एंड कॉन्फ़िगरेशंस की ओर। हबल स्पेस टेलीस्कोप, जिसे आज से तकरीबन 32 सालों पहले 24 अप्रैल सन 1990 की तारीख को लॉन्च किया गया था, वो स्पेस एजेंसी नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर द्वारा संचालित किया जाता है। यहीं से इस टेलीस्कोप के ऑपरेशंस के लिए जरूरी सभी कमांड्स ली और दी जाती हैं। बैक इन द टाइम इसे प्राइवेट अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने कंस्ट्रक्ट किया था। वहीं जहां बात आती है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की, तो ये 3 डिफरेंट स्पेस एजेंसीज नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी का एक जॉइंट वेंचर है, जिसे रिसेंटली बीते साल सन 2021 में क्रिसमस डे के दिन लॉन्च किया गया था। इस टेलीस्कोप के कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी 2 अमेरिकन एरोस्पेस कंपनीज नॉर्थरोप ग्रूमैन और बॉल एरोस्पेस एंड टेक्नोलॉजीज की थी। इसे बनने में अब तक का सबसे लंबा वक्त पूरे 30 साल लगे थे। इन 30 सालों में दर्जनों बार इसकी डेडलाइंस मिस की गईं, और तब जाकर कहीं इसे फाइनली लॉन्च किया गया। बात करें अगर मिशन बजट की, तो साल 1990 में लॉन्च हुए हबल स्पेस टेलीस्कोप को बनाने में उस वक्त $1.5 बिलियन का खर्चा आया था, जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के $10 बिलियन के मैसिव बजट से कहीं कम था। मगर यहाँ इन्फ्लेशन और मिशन की एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड ऑनगोइंग कॉस्ट का कोई स्पष्ट ब्यौरा मौजूद नहीं है। अगर एक नजर डालें इन दोनों ही टेलीस्कोप्स के साइज और डायमेंशंस पर, तो हबल स्पेस टेलीस्कोप 43.5 फीट लंबा और 14 फीट के करीब चौड़ा है। इसके पास 2 मैसिव फोल्डेबल सोलर पैनल्स भी हैं, जो इसके दोनों साइड्स पर माउंटेड हैं। धरती पर इसका वजन 12,246 किलो था, यानी कि आकार में ये किसी नॉर्मल बस जितना बड़ा है, और वजनी भी। हालांकि इसमें लगे सबसे अहम इंस्ट्रूमेंट टेलीस्कोपिक मिरर का डायमीटर 7.8 फीट है, जो कि शेप में सर्कुलर है। वहीं इसके प्रतिद्वंदी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के डायमेंशंस इससे कहीं ज्यादा मैसिव और डोमिनेटिंग है। इसमें लगा मिरर सेगमेंट 21 फीट 4 इंचेस बड़ा है, जो कि कुल 18 छोटे गोल्ड प्लेटेड मिरर से मिलकर बना है। JWST का प्राइमरी मिरर एक टेनिस कोर्ट जितना बड़ा है, जबकि उसमें लगी ये फोल्डेबल सन शील्ड्स
जाइगेंटिक 70 फीट लंबी और 46 फीट चौड़ी है। ओवरऑल इस स्पेसक्राफ्ट का वजन 6500 किलोग्राम है, जो कि एक भारी भरकम कमर्शियल ट्रक के बराबर है। आइए अब इन दोनों ही टेलीस्कोप्स में लगी टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग को समझने की कोशिश करते हैं। 30 सालों से अंतरिक्ष में अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहा हबल स्पेस टेलीस्कोप विजिबल लाइट्स की डिटेक्शन पर काम करता है। वहीं आइकॉनिक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इंफ्रारेड लाइट को कैप्चर करने में कारगर है, जिस कारण इसका फील्ड व्यू एरिया हबल की अपेक्षा काफी ज्यादा है। जितने वाइड स्पेक्ट्रम पर वेब टेलीस्कोप काम कर सकता है, उतना हबल का काम कर पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो केवल और केवल आंखों से दिखने वाली विजिबल लाइट रेज के प्रति ही सेंसिटिव है। सो इससे एक बात तो क्लियर है कि विजन के मामले में JWST क्लीन स्वीप करता हुआ नजर आता है। नो डाउट इसमें कुछ ज्यादा एडवांस्ड, मॉडर्न और हाई प्रिसीजन युक्त टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल होने के चलते इससे मिलने वाले इमेजिंग रिजल्ट्स हबल से कई गुना ज्यादा बेहतर होंगे, और हाल ही में ये बात पूरी तरह से साबित भी हो चुकी है। इस बात पर मोहर लगाते हुए वेब डीप फील्ड, जो कि वेब स्पेस टेलीस्कोप की पहली तस्वीर है, उसने ये बात 100% सिद्ध कर दी है कि वो हबल से कई गुना ज्यादा डिटेल्ड और हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को प्रोड्यूस कर सकता है। Anyways, now it's time for point number 3, the operational features. हबल स्पेस टेलीस्कोप लैस है कुल 3 मेजर साइंटिफिक डिवाइसेस से, जिसमें ऑब्जर्वेशनल कैमराज, स्पेक्ट्रोग्राफ्स और इंफेरोमीटर्स शामिल हैं। वहीं जेम्स वेब में इंस्ट्रूमेंट्स की संख्या 4 है, जिसमें ऑप्टिकल टेलीस्कोप एलिमेंट, इंटीग्रेटेड साइंस इंस्ट्रूमेंट मॉड्यूल, स्पेसक्राफ्ट बस जिसमें की सभी फोटोमेट्रिक सेंसेशन डिवाइसेस मौजूद हैं, और अंत में सूरज की तेज रोशनी से उत्पन्न होने वाली ग्लेयर से बचने के लिए सनशील्ड शामिल है। बेशक JWST हबल की अपेक्षा संख्या एवं उन्नत तकनीक में अधिक साइंटिफिक पेलोड्स और इंस्ट्रूमेंट से लैस है, जो कि इसकी फील्ड ऑपरेशनल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है और हमें बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। चौथा और एक अहम एस्पेक्ट है मिशन ड्यूरेशन, यानी कि पूरे अभियान की अवधि। अब स्पेस टेलीस्कोप की फील्ड में टाइम और पैसा बहुत मैटर करता है, बिकॉज यही वो पॉइंट है जो किसी भी मिशन को सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल करार देने में काबिल होता है। जस्ट बिकॉज इन्हें तैयार करने में कई सालों इवन कई दशकों तक का वक्त लग जाता है, इसलिए इनके मिशन ड्यूरेशन का लंबा होना बहुत जरूरी बन जाता है। 20 सालों के वक्त और $1.5 बिलियन के खर्च पर बनकर तैयार हुआ हबल स्पेस टेलीस्कोप अंतरिक्ष में पिछले 32 सालों से एक्टिव है, और नासा के अनुमान के मुताबिक ये अगले 1 दशक से भी ज्यादा वक्त तक अपनी जिम्मेदारियां निभाता रहेगा। हालांकि इसके लॉन्च से पहले ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये मिशन अगले 15 सालों तक लास्ट करेगा, मगर आज भी जब साल 2022 आधा बीत चुका है, तो भी ये बखूबी काम कर रहा है और आए दिन नई नई खोजें करता जा रहा है। नासा के अनुसार इसे आगे आने वाले 10 से भी अधिक सालों तक इस्तेमाल किया जा सकेगा, यानी कि सन 2035 से 40 के बीच कहीं जाकर इसकी रिटायरमेंट होगी। बाकी बात जहां तक जेम्स वेब की है, तो इसे 30 सालों का वक्त और $10 बिलियन के बेहद ज्यादा बजट के साथ बनाकर तैयार किया गया है, और ये अपेक्षित है कि ये अगले 10 सालों तक अपनी सर्विस दे पाएगा। एंड फाइनली इट्स टाइम फॉर पॉइंट नंबर 5, द हिस्ट्री। वेल, इन सभी टेक्निकलिटीज और भारी भरकम बातों से एक बात तो साफ हो रही है कि हर मोर्चे पर वेब टेलीस्कोप हबल को पछाड़ते हुए आगे बढ़ रहा है, मगर अब एक ऐसा पॉइंट आ चुका है जहां इनके बीच होने वाली टक्कर में दोनों ही पलड़े काफी भरे हुए होंगे, क्योंकि ये है सवाल इतिहास, यानी किस टेलीस्कोप ने इतिहास के पन्नों को ज्यादा रंगों से भरा, किसने कितनी अचीवमेंट्स हासिल करी और कब कब ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज से पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी की आंखें खोली। इस मामले में हबल स्पेस टेलीस्कोप का तो आर्काइव कई सारी इनक्रेडिबल डिस्कवरीज और किस्सों से भरा पड़ा है। भला ये 30 सालों से अंतरिक्ष में यही काम तो करता आ रहा है। इसने अपने प्राइम फेज के दौरान बहुत सी मिस्ट्रीज को सुलझाया, हमें ऐसे बहुत से सवालों के जवाब हासिल करवाए जिनकी तलाश में वैज्ञानिक कई सदियों से जुटे हुए थे। इस टेलीस्कोप के डेटा से ही हमने बहुत सी गैलेक्सीज, स्टार्स, क्लस्टर्स और एक्सोप्लैनेट्स की खोज की, जिन पर लाइफ से लेकर फिजिक्स तक समझने की ढेरों संभावनाएं मौजूद हैं। और तो और जिन मॉडर्न कॉस्मोलॉजी के फेजेस को आज हम विटनेस कर रहे हैं, उसे किक स्टार्ट करने में सारा खेल हबल का ही तो था। और जब ये टेलीस्कोप खत्म होकर हमेशा के लिए चला जाएगा, तो अपने पीछे वो लेगेसी छोड़ जाएगा जिसका मुकाबला करना किसी भी टेलीस्कोप के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल रहेगा। एनीवेज, यहाँ बात जहाँ तक न्यूली लॉन्च्ड वेब स्पेस टेलीस्कोप की है, तो उसका इस मामले में कुछ और ही नजरिया है। फिलहाल तो वो एक न्यू प्लेयर है, इसलिए उसकी लेगेसी को डिफाइन करना तो मुश्किल है,
मगर उसके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना आसान है। हमें ये तो नहीं पता कि आगे हम उस टेलीस्कोप से क्या करने वाले हैं, मगर एक बात पूरी तरह से साफ है और वो ये कि वो जहाँ पर भी नजरें डालेगा वहाँ के राजों को इंसानों के समक्ष खोल कर रख देगा। जब जब भी इस टेलीस्कोप की बात होगी तो हम कॉस्मोलॉजी के इस करबट लेते हुए युग को याद करेंगे और कुल मिलाकर ये सभी बातें हमारे साथ साथ इन किताबों में हमेशा के लिए कैद हो जाएंगी, जिन्हें पढ़कर हमारी फ्यूचर जनरेशंस ताज्जुब करेंगी कि आखिर हमारी एस्ट्रोनॉमी की समझ कैसे कैसे अलग अलग वक्त पर ट्रांसफॉर्म और एक्सपैंड हुई। अब फैसला आपके ऊपर है। हम ये डिसाइड नहीं करेंगे कि आखिर ये मुकाबला कौन जीता या हारा। ये बात आप खुद जज कीजिए और आपका जो भी जजमेंट हो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। हमें इंतजार रहेगा आपके फैसले का। बाकी दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर आप बिग बैंग टीवी पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें, ताकि आए दिन आप स्पेस और एस्ट्रोनॉमी के दफन राजों से रूबरू होते रहें। वेल दोस्तों, मिलते हैं ऐसी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए याद रहे, हर धमाका विनाश नहीं लाता, कुछ रचनाएं भी करते हैं। दिस इज बिग बैंग टीवी साइनिंग ऑफ।